कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। कैसे? तो दो एंगल का जब सम 90 डिग्री होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस एंगल में अगर एक का वैल्यू मालूम है, जैसे मान लीजिए कि बीटा का वैल्यू मालूम है, तो आपको अगर अल्फ़ा का वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे ना कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, जैसे आपको निकालना है कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो बताइए 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 90 से केवल 40 को माइनस कर देना है। तो 90 माइनस 40 तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 50 को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40, यानी कि 50 इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है? इसलिए है कि जब हम दोनों का सम निकालते हैं तो 90 डिग्री आता है, तो इसलिए क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या क्या फार्मूला होता है, कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, एक देख लीजिए फिगर में, जैसे आपका एक कोई ट्रेंगल है ए बी सी। ट्रेंगल ए बी सी में बी का वैल्यू मालूम है थीटा और सी का वैल्यू है 90। तो क्या हो जाएगा? आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रेंगल में टोटल 180 डिग्री होता है, जिसमें से सी पर है आपका 90, बी पर है थीटा, तो ये पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसी फार्मूला का अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए कि एंगल बी की बात करेंगे तो आपका थीटा होगा, तो जब थीटा होगा तो परपेंडिकुलर आपका बाई हो जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर बाई हो जाएगा तो आपके लिए बेस हो जाएगा एक्स और हाइपोटेनस आर। ठीक है ना, तो बस सब कुछ वही है जो पिछले बार सीखे हैं, बस यहाँ पर एंगल से रिलेटेड चीज़ सीखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका बाई है, हाइपोटेनस कितना है? आर। अगर हम ऊपर के वैल्यू का बात करें, अगर हम एंगल ए का बात करते हैं, तो जब एंगल ए निकालिएगा तो ए का वैल्यू कितना दिया है? 90 माइनस थीटा दिया हुआ। तो हम कॉस का वैल्यू अगर निकालते हैं 90 माइनस थीटा, कॉस का, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है? वैल्यू आ जाता है आपका बाई बाई आर। तो बाई देखिए क्या है, इसके लिए एंगल ए के लिए 90 माइनस थीटा के लिए बेस हो जाएगा बाई और हाइपोटेनस हो जाएगा आर। अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा में और कॉस 90 माइनस थीटा में वैल्यू दोनों का क्या है? सेम है। तो जब दोनों वैल्यू सेम है, एल एच एस साइड इक्वल है, तो आपका आर एच एस साइड भी इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो आपका एक फार्मूला हो गया। क्या हो गया फार्मूला? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर। नेक्स्ट उसी तरह से है, अगर आपको निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू, तो देखिए थीटा आपका नीचे है, तो जब कॉस थीटा तो आपका बेस हो जाएगा एक्स और हाइपोटेनस हो जाएगा आर। तो आप कॉस थीटा का जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या लिखिएगा? बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि एक्स बाई आर। उसी तरह से अगर हम साइन का वैल्यू अगर निकालते हैं, साइन 90 माइनस थीटा का, फिगर में देखिए 90 माइनस थीटा यहाँ है, तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा और हाइपोटेनस तो आपका आर रहेगा ही। तो देख लीजिए यहाँ भी वैल्यू क्या है? आर एच एस साइड में एक्स बाई आर, इसमें भी एक्स बाई आर है, तो आर एच एस सेम हो गया, तो आपका एल एच एस साइड भी सेम हो जाएगा, है कि नहीं। तो एल एच एस साइड सेम हो जाएगा तो फार्मूला देखिए क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आपका फार्मूला इस तरह से तैयार होता है। तो आपको क्या करना है कि जितना भी फार्मूला इसमें है आप कॉपी में इस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिए, और जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उसे टेबल पे सामने रख लीजिएगा, कहीं दीवार में चिपका दीजिएगा वहीं पर,
फार्मूला याद नहीं करना है, क्या करना है आपको कि जब बनाएंगे आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो एक बार फार्मूला देख लेना है कि क्या फार्मूला है, तो उसे आपको धीरे धीरे देखते देखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहाँ आपको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और क्या चाहिए आपको, बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर आपका y हो जाएगा और बेस हो जाएगा x, तो क्या लिखेंगे y बाई एक्स। उसी तरह से जब हम कॉट का वैल्यू निकालते हैं तो कॉट का क्या होता है, ये हो जाएगा b, क्योंकि 90 जब कॉट निकालेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा निकालेंगे, तो y को कहेंगे हम लोग बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका x, तो यहाँ पर लिखाएगा y बाई एक्स। अब यहाँ भी देख सकते हैं RHS साइड में सेम है, इसका मतलब है कि RHS साइड सेम होने से LHS भी सेम हो जाएगा। तो एक फार्मूला तैयार हो गया। क्या हुआ फार्मूला तैयार, तो फार्मूला आपका बनता है tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से अगर आप कॉट थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि x बाई, उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x बाई, यानी देखिए यहाँ भी RHS सेम हो गया। तो जब RHS सेम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर केवल एंगल का खेल है। ठीक है ना, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो भी आप एंगल कंसीडर कहते हैं उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 के अपोजिट वाला को हाइपोटेनस कहते हैं और जो थर्ड साइड बच जाता है उसे बेस कहते हैं। तो बस इतना ही कंसेप्ट का ज़रूरत है और उससे अपना पूरा फार्मूला निकाला जा सकता है, जितना भी फार्मूला है। और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बेस्ट है, अगर फार्मूला आपके पास है तो ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सेक थीटा का क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो आपका हाइपोटेनस r है, बेस x है। उसी तरह से कोसेक थीटा का क्या होता है, तो कोसेक थीटा हुआ आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी कि r बाई एक्स। अब देख सकते हैं दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ भी अपना फार्मूला तैयार हो गया, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी आप फार्मूला तैयार कर सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू r बाई वाई। तो सेक थीटा यानी कि तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू r बाई वाई हो जाएगा, दोनों सेम है, इसलिए एक आपका फार्मूला फिर तैयार हुआ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से फार्मूला आपका पूरा तैयार होकर रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो हमने जितना भी फार्मूला सीखा है, चलिए उसका एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेकर के। तो tan 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि दोनों में से किसी एक के वैल्यू को कन्वर्ट कर देना है ताकि हम उसे कैंसिल कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला पढ़े थे ना उसी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए ऊपर वाला को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 90 माइनस 65 डिग्री। तो 90 में से 65 को अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऊपर के वैल्यू को इसी तरह के फॉर्मेट में सबसे पहले लिखना है। तो आप लिखेंगे tan 90 माइनस 25। अब 90 माइनस 25 होगा तो आपका आ जाएगा tan 65। डिनोमिनेटर में आपका क्या है, डिनोमिनेटर में है आपका cot 25। तो आप निकालेंगे तो ऊपर का वैल्यू आपने क्या याद किया है, ऊपर में आपने याद किया था कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। क्या था फार्मूला, फार्मूला था आपका tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, cot लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, यानी कि cot 25 बाई cot 25। तो देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो बहुत आसान है, केवल फार्मूला अगर याद है तो
कुछ नहीं है।